Good evening to each and everyone who has joined the session. Thank you so much for joining. Let's start today's chapter. तो आज का चैप्टर ना बहुत ही प्यारा है। भावना सृजन है। भावना ही सृजन है। मतलब हर टाइम आप जो फील कर रहे हो वो क्रिएट कर रहे हो। हर टाइम जो आप फील कर रहे हो क्रिएट कर रहे हो। हर इंसान के अंदर ना, वो कहते हैं ना, सुना भी होगा हमारे पूर्वज भी, और वो सब क्या कहते हैं, हर इंसान के अंदर ना दोनों चीजें होती हैं। देव भी होता है, दैत्य भी होता है। हर इंसान के अंदर देव भी है, दैत्य भी है। वो देव और दैत्य क्या है? देव है हमारी पॉजिटिव फीलिंग्स और दैत्य है हमारी नेगेटिव फीलिंग्स। हम किसको पावर दे रहे हैं? हम अपने जीवन में देव को पावर दे रहे हैं, यानी भगवान को पावर दे रहे हैं हमारी जिंदगी बनाने के लिए, या हम दैत्य को पावर दे रहे हैं अपनी जिंदगी बनाने के लिए। तो देव बनाएगा तो कैसी जिंदगी बनेगी, और दैत्य बनाएगा तो कैसी जिंदगी बनेगी? सोचो। है ना? तो आपकी भावना अगर पॉजिटिव भावना है तो कैसी क्रिएशन होगी आपकी लाइफ की? देव कैसे क्रिएट, भगवान जी कैसे क्रिएट करेगा? भगवान जी तो दुख दर्द नहीं भेजता ना आपकी लाइफ में, कि जाओ मेरा बच्चा पैदा होते ही आपको डॉक्टर ने दिया। मेरे को तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर ने दिया आपकी मम्मी की गोदी में, लो दुख भरा बच्चा, दुखी बच्चा पैदा हुआ है, पिटा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। ऐसा तो नहीं होता ना। भगवान बच्चा जो पैदा होता है तो उसको वो सारी चीजें, वो सारे ऐप, वो सारी खुशियां देने के लिए इस धरती पे भेजता है। मजे करने के लिए धरती पे भेजता है, ऐश करने के लिए धरती पे भेजता है। लेकिन जाने अनजाने उसके अंदर का, जब तक देखो, वो कहते हैं ना बच्चा भगवान का रूप क्यों कहते हैं, जब तक 2-3 साल का होता है ना बच्चा, तब तक उसे, उसमें ये नहीं आता, मैं नहीं आता, मैं मेरा। ठीक है, उसकी पिटाई भी हो जाएगी तो 2 मिनट बाद वो फिर खुश होके अपना खेलने लग जाता है। अपने फ्रेंड से लड़ाई हो जाएगी उसकी, तो लड़के, उन बच्चों की लड़ाई में कई बार मम्मियों की लड़ाई हो जाती है और उनकी बोलचाल बंद हो जाती है, और बच्चे तो अगले दिन फिर खेलने लग जाते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो ये जो दैत्य वाला पार्ट है, वो उसको उनको सिखा दिया जाता है। कंडीशनिंग कर दी जाती है कि नहीं बेटा, तुम अच्छे नहीं हो। अगर तुम खाना गिराते हो कपड़ों पे तो तुम अच्छे नहीं हो। अगर तुम ठीक से एबीसीडी नहीं लिखते तो तुम अच्छे नहीं हो। अगर तुम पोयम नहीं सुना सकते, है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना, नहीं सुना सकते तो तुम अच्छे नहीं हो। और धीरे धीरे ये देव में दैत्य की एनर्जी प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हमने क्या करना है आज के चैप्टर से, जब जब आपकी भावना और इच्छा के बीच संघर्ष होता है, जीत भावना की ही होती है। फर्क नहीं पड़ता आप क्या चाहते हो। है ना? मैं चाहती हूँ एक बहुत बड़ी गाड़ी। मैं चाहती हूँ एक बहुत बड़ी गाड़ी। मैं चाहती हूँ एक बहुत बड़ी गाड़ी। और पीछे से फीलिंग क्या आ रही है? मैं इसके लायक नहीं। शायद मैं इसके लायक नहीं। अरे मुझे कहाँ से मिल जाएगी, मैं तो कमाती भी नहीं। हमें कौन सी गाड़ी मिलेगी? अगर आपकी फीलिंग ये है आई एम नॉट वर्दी, मैं लायक नहीं हूं, तो आपकी इच्छा जो मर्जी हो, वो कह रहा है हमेशा जीत आपकी फीलिंग की ही होगी। लेकिन मुझे गाड़ी चाहिए और मैं बहुत प्यार दे रही हूँ, जैसे अभी स्टोरी बताई अपर्णा जी ने, कि बच्चा बता रहा है कि गाड़ी आ गई, फिर हम वहां घूमने जा रहे हैं, फिर हम ये कर रहे हैं, फिर हम खाना खाने जा रहे हैं, फिर, तो क्या है उस टाइम, क्या आई? गुड फीलिंग आई ना। तो अगर आपकी गुड फीलिंग आई तो भी जीत भावना की होगी। और आपकी इच्छा पूर्ति के लिए कौन सी भावना चाहिए? भगवान चाहिए ना इच्छा पूर्ति के लिए। तो नेविल गॉडार्ड कह रहे हैं जब जब आपकी भावना और इच्छा के बीच कोई संघर्ष होता है तो हमेशा जीत भावना की ही होती है। अगर आप चाहे जितना मर्जी बड़ा सपना रख रहे हो, लेकिन अगर आपकी दिन भर की सोच का पलड़ा नेगेटिविटी की तरफ है ज्यादातर, यानी ज्यादातर आप चिड़े हुए फील कर रहे हो, ज्यादातर आप गुस्सा फील कर रहे हो, ज्यादातर आप सैड सा, ऐसे बिल्कुल मरियल, मतलब सिकुड़ा हुआ फील कर रहे हो अगर अपने आप को, तो वो चीज तो कभी नहीं मिलने वाली।
ठीक है, लेकिन जब हम अच्छी भावनाओं में होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी भावनाओं में, आपने नोटिस किया है, कभी नोटिस करना अगली बारी, जब आप नेगेटिव भावनाओं में, आपका मूड ऑफ है, आप बिल्कुल ही डिप्रेशन, इरिटेशन, इस वाली फीलिंग में हो, तो क्या होता है, हमें अंदर से बॉडी कैसे फील होती है, जैसे बहुत भार रखा है ना, भारी भारी हो जाती है बॉडी, आपको बहुत भार फील होता है, थकान फील होने लग जाती है। लेकिन जब भी आप खुशी वाली फीलिंग में होते हो, बहुत सारे गप्पे मार रहे होते हो, खूब जोर जोर की हंस रहे होते हो, अपनी सिस्टर्स, अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठ के, अपने बच्चों के साथ बैठ के ही हा हू कर रहे होते हो, तो क्या लग रहा होता है बॉडी को, बॉडी बिल्कुल हल्की फील हो रही होती है। नोटिस की नहीं किया है तो करना, कौन से मूड में बॉडी हैवी फील होती है, कौन से मूड में बॉडी हल्की फील होती है। तो मैं चाहती हूं आप यह समझ लें कि जब आप अपनी अच्छी भावनाओं के माध्यम से प्रेम देते हैं, तो आपके साथ क्या होता है, तब जीवन सचमुच भव्य बन जाता है। भावनाएं आपके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जो आपको पूरी तरह घेरे रहता है। तो अब हमारे तो जो ज्यादातर लोग अगर इस क्लास में हिंदू कम्युनिटी से हैं, तो हमारे भगवानों के पीछे जो फोटो होती है, उनके देखा सर के पीछे ऐसे एक गोला लाइट का दिखाते हैं, हर भगवान के पीछे वो क्या चीज दर्शा रहा है, बेसिकली वो ऑरा बता रहे हैं, पॉजिटिव ऑरा। तो जब जब भी हम अच्छी भावनाओं में होते हैं ना, यानी बहुत खुश होते हैं, हमारे आसपास भी वो ऑरा बन जाता है। वो ऑरा क्या है, बेसिकली वही चुंबक है जो खींच रही है अच्छी चीजों। वो ऑरा ही वो चुंबक है। भावनाएं आपके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जो आपको पूरी तरह घेरे रहता है। यह चुंबकीय क्षेत्र हर व्यक्ति के चारों ओर होता है, हमें दिखता नहीं है, पर होता है। अब फोटो में तो वो दिखा देते हैं ना कि भाई भगवान है तो ऑरा कितना पॉजिटिव है इनका, तो वो ऐसे लाइट बना के दिखा देते हैं, ये उसका दिखाने का तरीका है। इसीलिए आप जहां भी जाते हैं, यह चुंबकीय क्षेत्र भी आपके साथ साथ जाता है। प्राचीन चित्रों में आपने इससे मिलती जुलती चीज देखी होगी, जिनमें किसी व्यक्ति के चारों तरफ ऑरा या आभा मंडल दिखाया गया। देखिए, हर व्यक्ति के चारों ओर यह आभा मंडल या ऑरा वास्तव में एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया, समझ लो, क्षेत्र, एरिया। और ये बनता कैसे है, अब ये मैग्नेट है ना, नेगेटिव के लिए भी है, खाली ये नहीं है कि पॉजिटिव के लिए। अगर आप ज्यादातर टाइम नेगेटिव रहते हो ना, आपके साइड का ऑरा भी नेगेटिव बन जाता है। अगर आप ज्यादातर टाइम पॉजिटिव फीलिंग में रहते हो, जैसे हम आजकल रह रहे हैं, हम सुबह अपना मैजिक बुक कर रहे हैं, शाम को पावर बुक कर रहे हैं, ठीक है, सुबह अपनी काउंटी और ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, रात को हम मैजिक रॉक कर रहे हैं, तो ज्यादातर टाइम हमारा कौन सा जा रहा है, पॉजिटिव फीलिंग में जा रहा है। और जैसे ही हम नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, हमें पता लगने लग जाता है कि हाँ गड़बड़ हो रही है, चलो वापस लौटते हैं। तो आपने अपने आप को पहले से हल्का फील किया होगा। और जब हम ऐसी सोचो कि एक, मेरा ऑरा पूरे दिन ग्रेटिट्यूड लिख लिख के अभी पॉजिटिव है, मैं रोज लिख रही हूँ ग्रेटिट्यूड, रोज लिख रही हूँ, रोज लिख रही हूँ, तो वो ऑरा बना ही हुआ है। तो उस ऑरा में जो आपको नापसंद वाली चीजें, वो आपके आसपास आ ही नहीं सकती। आप देखोगे वो लोग जो आपको पहले परेशान कर रहे थे, इरिटेट कर रहे थे, या तो वो चुप हो गए, कुछ नहीं कह रहे हैं, या शायद अच्छा बोलने लगे, या फिर किसी ना किसी कारण आपसे दूर हो गए। जब हम रोज ये प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा ही होता है। इसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ही आप अपने जीवन की हर चीज को आकर्षित करते हैं। हर पल आपकी भावनाओं से ही तय होता है कि आपका यह क्षेत्र सकारात्मक है या नकारात्मक। अब वो ऑरा कहते हैं ना, यार इसका तो कई, कभी कभी कोई लोग देखा है जो आते ही ना, उनके आते ही ऐसा लगता है यार कुछ भारीपन आ गया है। अगर कोई कोई ऐसा बंदा एंटर होता है जिसको देखते ही ना ऐसा लगता है यार कुछ हैवी हैवी सा हो गया है। लेकिन कभी कभी आपके कमरे में, पार्टी में कोई एक ऐसा बंदा होता है, सिर्फ एक ही बंदा ऐसा होता है जो सबका अटेंशन का सेंटर होता है। सब उसी को देख रहे थे, यार क्या बंदा है यार, हमेशा खुश, मतलब मन करता है उससे बात करने। क्या डिफरेंस है दोनों में, उसने अपना ऑरा पॉजिटिव बना रखा है, तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो।
और आप उसकी तरफ कब अट्रैक्ट होगे? जब आपका ऑरा पॉजिटिव होगा। अगर आप एक बहुत ही बेकार मूड में हो, आप पूरा टाइम चिड़चिड़े रहते हो, आपको देख के भी करेगा यार क्या ड्रामा कर रहे हैं यार, है ना, ये सब क्या ड्रामा है ये, ज्यादा ही नहीं दिखा रहा, कुछ ज्यादा ही शो ऑफ नहीं हो रहा, हमारा रिएक्शन नहीं होगा। तो हम कौन से वाले, कौन सा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र अपने आसपास बनाना चाहते हैं? हम तो पॉजिटिव ऑरा बनाना चाहते हैं ताकि हमारी लाइफ में लोग भी पॉजिटिव आए, है ना, सिचुएशंस भी, एक्सपीरियंस भी सारे पॉजिटिव आए, अच्छे अच्छे लोग आए, अच्छे अच्छे वो क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस को, मतलब सारी अच्छी चीजें हो हमारे। इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ही आप अपने जीवन की हर चीज को आकर्षित करते हैं। हर पल आपकी भावनाओं से ही तय होता है कि आपका यह क्षेत्र सकारात्मक है या नकारात्मक। अब कहोगे ये इतनी कहानी तो सुना दी, बनाने क्या है, करूं क्या अब? करूं क्या ना, ये तो तू रोज ही बता रही है, आप बता अब करूं क्या? तो हर बार जब आप अपनी भावनाओं, शब्दों या कार्यों के द्वारा प्रेम देते हैं, आपको किस किस तरह से प्रेम देना है? अपनी फीलिंग से भी प्रेम देना है, अपने वर्ड्स में भी प्रेम देना है, और अपने काम में भी प्रेम देना है। ठीक है ना, कि वैसे तो मैं बोल रही हूँ अयो मेरा बेटा, कितना प्यारा बेटा, आई लव यू, और वो बोल रहा है मम्मी कॉफी बना देना, कि चल भागना अपने आप करके। तो आपके शब्द कुछ और बोल रहे हैं, आपकी फीलिंग कुछ और ही बोल रही है, आपकी थॉट्स कुछ और ही बोल रही है, आपके काम कुछ और ही बोल रहे हैं, तो नहीं बनेगा। और आपको हर बार, ये करिए हर बार, फर्क नहीं पड़ता सामने क्या हो रहा है, हर बार जब आप अपनी भावनाओं, शब्दों और कार्यों के द्वारा प्रेम देते हैं, तो आपके चारों ओर इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम बढ़ जाता है। आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, आपका चुंबकीय क्षेत्र उतना ही बड़ा और शक्तिशाली बनता जाएगा। आप सोचो कि आपने एक बारी प्यार दिया, आप बहुत खुश खुश होके बोले एक रिंग, इमेजिन करना, फिर थोड़ी देर में फिर से कोई बात हुई और आप और ज्यादा खिलखिला के हंसे, मजे आ गए, दूसरा रिंग। जितना ज्यादा आप दिन में कॉन्टिन्यूअसली इसको प्रैक्टिस करते हो, आपके आसपास वो ऑरा बनता जा रहा है, और जितना स्ट्रांग वो ऑरा बन रहा है, उतनी ही तेजी से आपके सपने, आपकी हेल्थ, आपका घर, आपके रिश्ते, आपका करियर और सुंदर बनता जाएगा। आपके चुंबकीय क्षेत्र में जो भी होता है, वैसी ही चीज आपकी ओर ज्यादा आकर्षित होती है। कुछ कुछ अगर ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसे सिचुएशन है जो आपको परेशान कर रही है, या आपके यहाँ वहां दर्द है जो आपको परेशान कर रहा है, आपकी बॉडी में अनएक्सप्लेन दर्द है, आप टेस्ट कराने जाते हो, टेस्ट तो सारे नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन आप फिर भी बीमार हो। आज कंधे में दर्द है, आज कमर में दर्द है, आज हाथ में दर्द है, आज पैर में दर्द है, आज सिर में दर्द है। वो धीरे धीरे गायब होने शुरू हो जाएंगे, और आप सोचोगे यार ये क्या हुआ? वो ये हुआ कि आपने कॉन्टिन्यूअसली उस पॉजिटिविटी की प्रैक्टिस की, और अपने आसपास वो ऑरा बना लिया कि नेगेटिव चीज आपके पास आ ही नहीं पाएगी। मतलब आपने एक लक्ष्मण रेखा बना दी कि इस लक्ष्मण रेखा के अंदर वही लोग आ सकते हैं जो आपकी पॉजिटिविटी को मैच करेंगे, दूसरी चीज आ ही नहीं सकती। आपके चुंबकीय क्षेत्र में जितना ज्यादा प्रेम होता है, आपके पास अपनी मनचाही चीजों को आकर्षित करने की शक्ति भी उतनी ही ज्यादा होती है। क्यों मनचाही चीजों को आकर्षित करने की शक्ति होती है? क्योंकि मनचाही चीजों से ही आप प्रेम करते हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, आकर्षण का नियम क्या बोलता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी समान ही समान को आकर्षित करता है। जैसी चीज होगी वैसी ही चीज को आकर्षित करेगी। अगर आप प्रेम दे रहे हो तो आपके पास वही चीजें आकर्षित होंगी जिनसे आप और ज्यादा प्रेम करो। आप ऐसे बिंदु पर पहुंच सकते हैं जहां आपके क्षेत्र की चुंबकीय शक्ति इतनी सकारात्मक और शक्तिशाली हो जाती है कि किसी अच्छी चीज की कल्पना करते ही वह तुरंत आपके जीवन में प्रकट हो जाती है। जितना स्ट्रॉन्ग ऑरा बनाएंगे, आप मुंह से निकालोगे, कहोगे ना यार आज तो ना सरस्वती जी बैठी थी यार मेरी जुबान पे, आज तो कुछ और भी मांग लेती ना तो मजा ही आ जाता। उस वाले स्टेज में पहुंचोगे आप, कि आप बोलोगे चीज पूरी होगी, आप बोलोगे चीज पूरी होगी, लेकिन कब? जब आप क्या बोल रहे हो, हर बार, हर बार प्रेम देने को चुनोगे, हर बार कृतज्ञता को चुनोगे। फर्क नहीं पड़ता सामने वाला आपसे लड़ रहा है, फर्क नहीं पड़ता सामने वाले ने आपको चांटा लगा दिया, फर्क नहीं पड़ता सामने वाले ने आपकी बेइज्जती कर दी, क्योंकि वो सामने वाले के कर्म है।
और वो हमारे भी कर्म है। अगर वो हमारी लाइफ में आया, इसका मतलब पहले हमने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐसे कर्म क्रिएट करे थे कि वो हमारे ऑरा में आ पाया, यानी हमारा ऑरा भी नेगेटिव है। लेकिन अब अगर हम प्रैक्टिस से रोज 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 इस गोले को और बड़ा और बड़ा और बड़ा बनाते जाएंगे, तो ये लोग धीरे धीरे या तो सुधर जाएंगे या हमसे दूर चले जाएंगे। ठीक है। आप ऐसे बिंदु पर पहुंच सकते हैं जहां आपके क्षेत्र की चुंबकीय शक्ति इतनी सकारात्मक शक्ति चली जाएगी, किसी अच्छी चीज की कल्पना करते ही तुरंत आपके जीवन में प्रकट हो जाती है। यह आश्चर्य शक्ति आपके पास, आश्चर्यजनक शक्ति आपके पास पहले से ही है। यह प्रेम की प्रबल शक्ति है। लेकिन वही बात है कि हमारे पास ये पावर तो थी, लेकिन हमारे पास, ये कहते हैं ना, मोबाइल में सारा काम हम कर सकते हैं इस मोबाइल से, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? चार्जिंग नहीं है। आप महंगे से महंगा मोबाइल लेके आ गए, है ना, उसमें सारे ऐप है। मतलब आप बैठे बैठे उससे अपना पूरा बिजनेस चला सकते हो, बैठे बैठे टाइम भी उसमें देख रहे हो, अलार्म भी उसी में लग रहा है, सारे सीरियल भी उसमें देख, सब कुछ कर सकते हैं ना। एक फोन आपका सब कुछ चला सकता है, बशर्ते वो चार्ज हो। नहीं तो कितना भी महंगा फोन ले लो, अगर वो चार्ज राइट नहीं है, उसकी चार्जिंग खत्म हो गई है, तो आप उसके ऐप यूज कर पाओगे? ऐसे ही आपके अंदर भी वो सारी शक्ति है, वो सारा कॉन्फिडेंस, वो सारी अच्छी हेल्थ, वो किडनी अच्छी, हार्ट अच्छा, ठीक है ना, आपका लीवर अच्छा, आपका पेन, सब कुछ अच्छा है, लेकिन चार्जिंग सही नहीं है, इसीलिए वो काम अच्छे से नहीं कर पाए। समझ रहे हो? अपनी बॉडी को, अगर आपको हेल्थ का कोई ब्रेकडाउन है और आप अपनी बॉडी को ये समझते हो कि मेरी बॉडी एक मोबाइल फोन है, तो आप उसे रोज चार्ज कैसे करोगे? कैसे चार्ज करोगे? बहुत सारा ग्रेटिट्यूड देके हर एक पार्ट को, कि वाह मेरे बाल, कितने प्यारे बाल, तुझे जैसे मर्जी स्टाइल बना सकती हूँ, कभी मैं खोल के इधर कर सकती हूँ, कभी मैं खोल के इधर कर सकती हूँ, कभी मैं पीछे बांध सकती हूँ, कभी मैं चोटी बना सकती हूँ। वाह मेरे प्यारे बाल, इतना सुंदर बनाने के लिए मुझे थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू। ऐसे ही अपनी आंखों को, अपने हर पार्ट को अगर आप प्यार देना शुरू कर दो रोज, क्या लगता है? क्योंकि हमारी बॉडी हमारे हर वर्ड पे रिएक्ट कर रही है। जब हम कहते हैं कि मुझे तो मीठा खाने से मोटापा आता है, तो बॉडी कहती है ओके, है ना। जब हम कहते हैं कि मैं तो चाहे जो मर्जी खा लूं, मुझे सब हजम है, मैं बढ़िया से चलती रहती हूँ, बॉडी कहती है ओके। क्योंकि बॉडी भी हर बात में आपको ओके कह रही है, लेकिन हम राइट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे उसको। ऐसे ही यूनिवर्स में, हाँ, यूनिवर्स समझ लो, वो अलादीन है ना, का चिराग घिसता है ना वो, अलादीन का चिराग, फिर वो जिन कहता है जो हुक्म मेरे आका। तो आप जो भी सोच रहे हो, जो भी बोल रहे हो, जो भी महसूस कर रहे हो, हर उस शब्द पे, हर उस भावना पे, हर उस सोच पे अलादीन तो वो जिन तो क्या कह रहा है? जो हुक्म मेरे आका, जो हुक्म मेरे आका। लेकिन हम भूल जा रहे हैं कि वो है वहां पे, हर वक्त है। हम सोचते हैं मंदिर में जाके जब हाथ जोड़ के मांगेंगे तब सुन रहा है, वो नहीं, हर वक्त सुन रहा है। तो जब हर वक्त सुन रहा है, तो हम क्या चुनेंगे अपने लिए? प्रेम ही तो चुनेंगे ना, खुशियां ही तो चुनेंगे, कि नहीं चुनोगे बताओ? सोचने और महसूस करने की अपनी क्षमता के कारण ही आप पूरी सृष्टि पर शासन करते हैं। आप मतलब हर वो इंसान आप जिसके बारे में सोचते हो ना, जो टॉप पे है इस टाइम, जिसे आप सक्सेसफुल मानते हो, जिसे आप दुनिया का सबसे खुश इंसान मानते हो, आप भी वो बन सकते हो, क्योंकि ये क्षमता हर एक के अंदर डाल के भेजा है वो ऐप भगवान ने। और आपके पास उसको चार्ज करने के दो ही तरीके हैं, क्या? चार्ज और डिस्चार्ज, सोचना और महसूस करना। सोचो महसूस करो, सोचो महसूस करो, आप पूरी सृष्टि पे, पूरे यूनिवर्स के राजा बन सकते हो। पूरे यूनिवर्स का राजा कौन है आप बताओ? पूरे यूनिवर्स का राजा कौन है ना? वो अनंत शक्ति, वो भगवान। अपनी अपनी भाषा में आप उसको जो भी कहते हो, आप उसके बराबर की पावर रखते हो। लेकिन उसके बराबर की पावर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देव की पावर चाहिए तो हमें पॉजिटिविटी को सोचना और महसूस करना पड़ेगा, नहीं तो दैत्य की तो ऑटोमेटिकली आ जाती।
मैं आपको अपने जीवन की एक बहुत ही सामान्य सी घटना बताना चाहती हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे कि प्रेम के परिणाम कितनी तेजी से मिल सकते हैं। मुझे फूल बहुत पसंद है, इसीलिए मैं हर सप्ताह ताजे फूल खरीदती हूँ, क्योंकि उन्हें देखकर मुझे खुशी महसूस होती है। कौन सी चीज अपने पास रखते हैं हम जिसको देख के हमें खुशी होती है? तो उसकी आदत थी, वो रोज फ्रेश फ्लावर्स लाती थी, अपने वास में लगाती थी, और उसको बहुत खुशी होती थी। प्राय मैं किसानों के हाट से फूल खरीदती हूँ, लेकिन उस सप्ताह बारिश के कारण हाट नहीं लगा। ठीक है ना, मार्केट लगा ही नहीं, इसीलिए मैं फूल नहीं खरीद पाई। अब अगर आज फूल नहीं खरीद पाई तो वो अगर उस टाइम सैड महसूस करने लग जाए कि यार आज तो फूल आए ही नहीं है, ये भगवान ये बारिश क्यों हो जाती है, मार्केट ही नहीं लग पाई। एक ऑप्शन ये है आपके पास। दूसरी ऑप्शन क्या है? फूल ना मिलने के बावजूद मेरी प्रतिक्रिया सकारात्मक ही रही। मैंने सोचा कि उनके ना होने से मुझे उनकी ज्यादा याद आएगी, मैं उनकी ज्यादा कद्र करूंगी। जब वो कहते हैं ना, जो आपका जो सबसे प्यारा होता है ना, जब तक हमारे पास होता है हमें उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन अगर वो एक आधा दिन चले जाए तब लगता है अरे यार घर तो खाली हो गया उसके बगैर। ऐसे ही तो उसने क्या किया, उसकी कद्र के बारे में सोचा कि वह आज अगर नहीं मिले तो मुझे पता चला है कि मैं कितना प्यार करती हूँ यार उससे। आई लव आई लव दैट फ्लावर्स। तो उसने उन फूलों के लिए इतना प्यार कर दिया, वो चाहे नहीं भी थे वहां, लेकिन उसने पूरा प्यार दिया। उस सप्ताह फूल न मिलने पर निराश होने की बजाय मैंने प्रेम करने का विकल्प चुना। इस तरह मैंने अपने चुंबकीय क्षेत्र को फूलों के प्रति प्रेम से भर दिया। तो जब उसने अपना ऑरा क्रिएट कर लिया तो क्या लगता है, फूल आएंगे कि नहीं आएंगे? वो कहते हैं ना कि धरती का सीना फाड़ के आएंगे वाला डायलॉग, कहीं से भी आएंगे, यूनिवर्स भेजेगा ही भेजेगा, अगर आप उस चीज को प्यार करते हो। तो इसके 2 घंटे के भीतर क्या हुआ? इसके 2 घंटे के भीतर ही मुझे डाक से फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता मिला। इसे दुनिया के दूसरे छोर पर रहने वाली मेरी बहन ने भेजा था। मैंने उसके लिए कुछ किया था जिसके लिए उसने सबसे सुंदर फूलों के साथ मुझे धन्यवाद दिया। मतलब उस दिन भी उसके पास फूल पहुंच गए, चाहे रास्ता कोई भी। तो हम लोग ये जो सोचते हैं ना कैसे होगा, कैसे होगा, तो कैसे वैसे के चक्कर में मत पड़ो। कैसे उसका काम है, बस तुम तो क्या चाहते हो उसके बारे में प्रेम ही सोचो, प्रेम ही बोलो, प्रेम ही फील करो। आप जब आप प्रेम देते हैं तो परिस्थितियों को बदलना ही होगा, चाहे वे कितनी भी बुरी क्यों ना हो। कोई फर्क नहीं पड़ता अभी क्या चल रहा है, लेकिन वो बदलेंगी तभी जब आप उसको प्रेम दोगे कॉन्शियसली। प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, नहीं तो हमारा तो वो रेप्टिलियन ब्रेन ऑटोमेटिकली डर, है ना, चिंता उसमें हमें ले ही जाता है। तो हमें जब हम रोज रोज कॉन्शियसली प्रैक्टिस करते हैं तो हम क्या कहते हैं, एक बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो ब्रेन है ना, न्यूरोप्लास्टिक बोलते हैं, यानी समझ लो प्लास्टिक का है। अगर हम रोज रोज उसको सही से मोल्ड करेंगे, रोज सुबह भी हम अच्छी बात सुन रहे हैं, शाम को भी अच्छी बात सुन रहे हैं, दिन में भी अच्छी बात अगर सुन रहे हैं, और फिर हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं उसकी, तो हमारे जो पुराने वाले सेल्स हैं जो ऑटोमेटिक रिप्रोग्राम्ड है नेगेटिविटी के लिए या दैत्य की तरफ जाने के लिए, वो धीरे 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 पॉजिटिवली रीप्रोग्राम होने लग जाएंगे, यानी मोल्ड हो जाएंगे, इजीली मोल्डेड है। फर्क नहीं पड़ता आप कितनी उम्र के हो। कहते हैं ना समझदारी, तो कहते हैं भाई समझदारी, मेमोरी, ये सारा जो इंटेलिजेंस वाला काम है वो तो एक उम्र तक ही हो सकता है, भाई उसके बाद उतनी पावर नहीं रहती। लेकिन एक ये जो है इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, वो आप किसी भी उम्र में अपने को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि प्रेम का चुनाव करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि जब भी आप प्रेम देते हैं तो हर बार आप अपने आसपास के चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम को बढ़ा लेते हैं और कई गुना कर लेते हैं। तो इमेजिन भी करना, जब मैंने आज बहुत सारा ग्रेटिट्यूड किया, मेरे चारों तरफ वो लाइट है ना, जितना ज्यादा फील करेंगे और ज्यादा लाइट आएगी। और जैसे ही कोई नेगेटिव बोला, गुस्सा करा, तो सोचना अरे यार लाइट थोड़ी कम हो गई, कम हो गई। कि दिमाग को जितने ज्यादा हम वो देते हैं ना, मीनिंग से करते हैं, उतने ज्यादा प्रैक्टिस ईजी हो जाती है और वो समझने लग जाता है। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, इसके इर्द गिर्द के क्षेत्र में प्रेम की चुंबकीय शक्ति उतनी ही ज्यादा होती जाती है। अब कोई कोई कहेगा यार मैं तो घर में ज्यादातर टाइम अकेली रहती हूँ, मेरे तो घर सुबह निकल जाते हैं लोग, शाम को घुसते हैं, सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, सब अपने अपने फोनों में लग जाते हैं, मैं प्रेम कहाँ से दूं?
मैं प्रेम की प्रैक्टिस कहाँ से करूं? आ रहा है किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन? प्रेम का मतलब सिर्फ इंसानों को ही प्रेम नहीं करना, हर एक चीज। अगर आप इस ग्लास से पानी भी पी रहे हो ना, तो इस पानी को भी इतने प्यार से, इतने प्रेम से देख के इसको पियो। इस ग्लास को इतने प्यार से देखो, अरे मेरा प्यारा ग्लास, तेरी वजह से मैं पानी पी पा रही हूँ। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। प्रैक्टिस करो बोलने की आई लव यू। सबसे पहले तो हमारे को बचपन से ही बोल दिया आई लव यू बहुत बेकार शब्द है। और दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, फिल्मों ने और खराब कर दिया हिसाब किताब। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। दोस्ती में सॉरी और थैंक यू नहीं होगा तो दोस्ती जल्दी खराब हो जाएगी। तो आज से सॉरी, थैंक यू, आई लव यू ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। आप कोई चीज उठा रहे हो, कोई कपड़ा पहन रहे हो, कंघी कर रहे हो, अपने आप को शीशे में देख रहे हो, नहा रहे हो, एक एक शरीर के एरिया को टच कर करके बोलना है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, क्योंकि आपकी बॉडी आपको सुन रही है और वो वैसा ही रिस्पॉन्स देगी। प्रेम देने पर आपके जीवन में जादू हो जाएगा। मेरा जीवन पहले उतना जादुई नहीं था जितना कि इस वक्त है। उस समय यह संघर्ष और मुश्किलों से भरा हुआ था। वो ऐसा नहीं है कि भाई रोंडा बर्न कोई भगवान से उतरी हुई, ऐसा ऐसा है कि उसको अलग से भगवान ने कुछ दिया, नहीं। उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उसने चुना किसको? लेकिन फिर मैंने जीवन के बारे में कुछ अद्भुत बातें सीखी। उसे पता चला लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज होती है, जिन्हें मैं आपको इस पुस्तक में बता रही। कोई चीज इतनी बड़ी नहीं है कि प्रेम की शक्ति उस पर काम न कर पाए। ऐसी कोई दूरी नहीं है जिसे यह तय न कर पाए। ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसे ये पार न कर पाए। अब ये क्या बताया जा रहा है? आपकी लाइफ में जो भी इस टाइम स्ट्रगल चल रहे हैं, ब्रेक डाउन चल रहे हैं, प्रेम की शक्ति के लिए चुटकू सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति का दोहन करके अपनी जिंदगी की हर चीज को बदल सकते हो। और इसके लिए आपको बस देना क्या है? प्रेम। जिन जिस हस्बैंड से आपकी रोज चिक चिक पिक पिक होती रहती है ना, आपकी बात भी ठीक से नहीं होती, बात होते ही झगड़ा हो जाता है, आप ये प्रेम की शक्ति की प्रैक्टिस करो, फूल लेके आएगा आपके लिए, गाने गाएगा आपके लिए, इतना भी चेंज हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? प्रैक्टिस। अगर सत्संग सुन के चले जाओगे तो क्या होगा? सत्संग सुन के चले जाओगे तो क्या होगा? होगा कुछ बदलने वाला है? नहीं, थोड़ी देर ही आएगी, और वो आधे घंटे तक के लिए मजे आ रहे हैं यार, अच्छे बड़ा अच्छा पढ़ाती है सोनिका तो। समझा तो बढ़िया रही थी, पर समझा तो बढ़िया रही थी का तो फायदा नहीं है ना अगर हम इसे प्रैक्टिस नहीं करते, है ना। इसीलिए प्रैक्टिस करनी है। इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। आज आज की क्या असाइनमेंट है? आज की असाइनमेंट है, अपने अपनी लिख लो कॉपियों में। ठीक है, आज की असाइनमेंट है। अब से जिस भी चीज को आप उठाओगे, टच करोगे, आप उसको क्या बोलोगे? आई लव यू। प्यार से देखोगे उसकी तरफ पहले, ठीक है ना, बहुत प्यार से देखोगे। ठीक है ना, जैसे अगर मोबाइल भी उठाया आपने, मोबाइल की तरफ बड़े प्यार से देखोगे, आई लव यू माई मोबाइल। फिर उसके साथ बहुत सारी बातें करो, लव वाली, कि कितना प्यारा है तू, मेरी कितनी हेल्प करता है, तेरी वजह से मैं अपनी क्लास ले पाती हूँ, तेरी वजह से जो भी आप कर पा रहे हो उस मोबाइल की वजह से, आप उससे बात करना शुरू कर दो प्यार से। धीरे 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 प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। आज की असाइनमेंट समझ गए? और उसके बाद सृजन का बिंदु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम कल समझेंगे कि कैसे बड़ी से बड़ी चीज को हम जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। आपका सपना जितना भी बड़ा हो, यूनिवर्स के लिए वो सिर्फ एक डॉट है। लेकिन उसको हमारे दिमाग में डॉट बनाने के लिए हमको क्या करना है, वो हम कल की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, इसीलिए आज की प्रैक्टिस करोगे तभी आगे जा पाओगे। क्योंकि उस फीलिंग तक पहुंचने के लिए पहले तो अपने अंदर की जनरेट करनी पड़ेगी। जनरेटर तो चलाओगे, है कि नहीं? चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक थी। अब किसी का अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते हो। ठीक है, कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।